Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. How are you? I hope you all are fine. Miss Iram here. Students, today we are going to solve worksheet from chapter 8, environment. Okay students, let's begin. This is worksheet from chapter number 8. Okay, question number 1. Complete these statements. Number A. The population of the earth in 2007 was about dash billion. Answer 6.5. यानी कि the population of the earth in 2007 में इस ज़मीन पर अर्थ पर कितनी पॉपुलेशन थी, तो कितनी थी, was about 6.5 billion. Okay. B. The estimated world population in 2050 will be dash billion. और एस्टिमेटेड लगाया गया है यानी कि अंदाज़ा तखमीना लगाया गया है कि दुनिया की आबादी 2050 में यानी कि 2050 में कितनी हो जाएगी, 10 बिलियन. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट C. Many industrial processes have dash waste products which are drained into rivers, making the water dash for fish, plants and human life. Means many industrial processes यानी कि जो हमारी सन्नतों पे जो काम होता है, जो उसकी तरीक़ेकार हैं जिनको प्रोसेस से गुज़रता है, वो क्या है, हैव डेंजरस वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि उसकी प्रोसेस से गुजरने वाली जो डेंजरस वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है वो क्या है, विच आर ड्रेन. और जब वो ड्रेन की जाती है इनटू रिवर्स यानी कि जब वो इनटू रिवर्स यानी कि जब वो रिवर्स में उसको डाला जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, तो वो क्या बन जाता है, मेकिंग द वाटर पॉइजनस यानी कि वो पानी जो है रिवर का, दरिया का पानी, वो पॉइजन बन जाता है. पॉइजनस मीन्स जहरीला. फॉर फिश, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ. सही है, यानी कि पौधों के लिए, मछलियों के लिए, फिश, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के लिए वो पानी पॉइजनस हो जाता है. राइट. नेक्स्ट है D. बिलियंस ऑफ मोटर व्हीकल्स एमिट डैश गैसेस यानी कि जो लातादाद गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ियाँ जो रोड्स पे चलती हैं, गुजरती हैं, तो उनसे जो निकलने वाली गैस, खारिज होने वाली एमिट टॉक्सिस गैसेस. ये क्या है, ये टॉक्सिस गैसेस है यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है. राइट. उससे निकलने वाली गैस. नंबर E. द गैस एमिशंस फ्रॉम फैक्ट्रीज फॉर्म आ डैश causing dash यानी कि द गैस एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज फॉर्म आ ब्लैंकेट causing ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो गैसें फैक्ट्रीज से खारिज होती हैं, जो फैक्ट्री से, कारखानों से और इंडस्ट्री से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं, वो एक ब्लैंकेट बना लेती हैं. ब्लैंकेट यानी कि एक जो है वो पूरा एक ब्लैंकेट की तरह एक फॉर्म में ग्लोबल वार्मिंग में एक धुंध सी जो होती है वो छा जाती है, एक लेयर बना लेती है. मींस ब्लैंकेट मीन्स एक मोटी सी लेयर जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि हमारी जो है इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग है. राइट. द कार्बन डाइऑक्साइड emission into the atmosphere is fairly high in the oil producing countries यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में, फ़िज़ा में, माहौल में पाई जाती है वो क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. सही है, इन द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़. सही है. G. द एयर कंडीशनर्स. जी स्टूडेंट्स, इट मीन्स यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं कंट्रीज़ यानी कि जो ऑयल की पैदावार वाली जो ममालिक हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो ज़्यादा अखराज होता है. राइट. 9 Number G. Air conditioners and refrigeration units release chlorofluorocarbons
which destroy the ozone layer. It means जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन यानी कि जो आपके इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स से जो यूनिट्स रिलीज़ होते हैं उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये क्या करते हैं, ये विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर यानी कि ओजोन की परत को, लेयर को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। इनसे निकलने वाली ये कार्बन गैस, राइट, इनसे जो निकलने खारिज होने वाली जो गैस है वो ओजोन लेयर को क्या करती है, डैमेज करती है। अब आती है नंबर एच, ह्यूज होर्डिंग्स एंड एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स क्रिएट डैश यानी कि विजुअल पोल्यूशन, यानी कि ह्यूज यानी कि बहुत ज़्यादा होर्डिंग्स, ह्यूज होर्डिंग्स का मतलब है बहुत ज़्यादा कलेक्शन करना, सही है। यानी कि जैसे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, जैसे इश्तिहारी बोर्ड जिसे कहते हैं, जहाँ किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की पब्लिसिटी करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा कलेक्शन करना। होर्डिंग मीन्स है मिस यूज़ ऑफ रिसोर्स वॉज अनकॉमन इवन इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो माहौल को क्या करती हैं, बदरौनक बेरौनक बना देती हैं, नेचुरल डिजास्टर। तो इसे क्या कहते हैं, विजुअल पोल्यूशन, यानी कि जो आँखों को बेहतर ना लगे, देखने में एक बुरा सा फील हो, राइट। अब आते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी हो गई डन। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स व्हाट इज़ मेड बाय द 3R प्रिंसिपल, यानी कि इसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ जो है ये बताना है, इसके मीनिंग, इसको एक्सप्लेन करना और उसके मायने बताना है, सही है। कि ये जो 3R प्रिंसिपल है इसके मतलब क्या है। 3R प्रिंसिपल मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है स्टूडेंट। जैसे आप जानते हैं कि आर प्रिंसिपल यानी कि आर से शुरू होने वाले जो उसूल हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, इन 3 बेस पे जो बनते हैं वो उसको आर प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। 3R प्रिंसिपल, इन 3 रूल्स को, प्रिंसिपल्स को। वी शुड रिड्यूस और यूज़ ऑफ मटेरियल्स i.e. यानी कि फॉर एग्जांपल नॉट बाय मोर दैन वी नीड। वी शुड रीयूज़ व्हाट वी कैन सच एज कैरी बैग्स, jars, etc. We should recycle materials that can be processed into other usable items such as plastics, glass and paper products. Students, यानी कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रीयूज़ यानी कि वो चीज़ें जिनको हम दोबारा, रिड्यूस यानी कि जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, रीयूज़ जिन्हें हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिसाइकल जिन्हें हम दोबारा से इसे चला सकते हैं यानी कि उसको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह करते हैं, वी शुड रिड्यूस और यूज़ ऑफ मटेरियल्स यानी कि जो हमारे इस्तेमाल की जो मटेरियल्स होते हैं, जो अशिया होती हैं, ठीक है, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, जैसे नॉट बाय मोर देन वी नीड यानी कि जिसके हमें ख़रीदने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील नहीं होती, तो हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं, उसे हम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम उसे इस्तेमाल करने के काबिल बना लेंगे यानी कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो कि हम उसको बाय करें, ठीक है, लेकिन हमें उसको इस्तेमाल करने में वो काम आती है। तो वी शुड रीयूज़ व्हाट वी कैन यानी कि हम उसको फिर किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, सच एज कैरी बैग्स, जैसे कि कैरी बैग्स होते हैं, उनको कहीं ले जाने के लिए आप देखते हैं कि अगर किसी एक प्रोडक्ट के आपके पास कोई बैग आता है तो आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन उस बैग को आप संभाल के रख लेते हैं ताकि उस कैरी बैग को आप किसी दूसरी मौके पर आप उसे यूज़ कर सकें, राइट। इसी तरह जार्स है, जैसे कि आप देखते हैं पिकल जार्स होते हैं, आप जैसे पिकल ख़त्म हो जाता है जार वगैरह तो, लेकिन आप उस जार को चटनी वगैरह के लिए या और मसाले स्पाइसेस आपके उनके लिए भी आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी आइटम्स हैं एक्सेट्रा। वी शुड रिसाइकल मटेरियल्स दैट कैन बी प्रोसेस इनटू अदर यूजेबल आइटम, और इसी तरह रिसाइकिल का मतलब है कि जैसे अगर कोई फालतू चीज़ है जो आपके लिए बेकार हो गई लेकिन आप उसको दोबारा से किसी और चीज़ के लिए आइटम में इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, जैसे कि सच एज प्लास्टिक्स है, ग्लास है,
तो आप इन चीज़ों से, एंड पेपर है, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे आप क्या कर सकते हैं, उनको डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल में आप ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट आपका होमवर्क है बेटा। अब आप इसको अपनी SST कॉपी में आप इसको जो है वो डन करेंगे, नोट डाउन इन योर SST कॉपी एंड लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तमाम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर 8 के, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वर्कशीट याद करनी है। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइजेज हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।